हमारे पीछे अभी एक कब्र खोदी जा रही है और ये कब्र जो है किसी आम इंसान की नहीं, एक एसएसबी जवान धर्मेंद्र कुशवाहा जी का कब्र खोदी जा रही है। और वो बॉर्डर पे शहीद होकर के नहीं, उनके अपराधियों को द्वारा तबातर गोलियों की तड़तड़ाहट से उनकी मौत की घाट उतार दी गई है। और यहाँ पे आए हुए तमाम लोग जो है उनके अंतिम विसर्जन के लिए आए हैं। यहाँ पे घटना स्थल पे इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार धर्मेंद्र कुशवाहा जो एसएसबी के जवान थे, अपने रक्षाबंधन के छुट्टियों पे घर आए थे और क्या अनहोनी उनके साथ हो गई, वो चीज बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये भैया, सच में धर्मेंद्र कुशवाहा जी छुट्टी में ही घर आए थे? जी। अच्छा, ये घटना कैसे हो गई उनके साथ? ये अपने माँ का इलाज कराने मोतिहारी गए हुए थे। अच्छा। उधर इलाज करने में, जांच वगैरह करने में लेट हो गया। अच्छा। उधर से आ रहे थे 12-11 बजे के करीब। कुछ अपराधियों ने बाइक को रोका, इशारा किया। ये रोके, अब बोले कि पैसा दो, मोबाइल दो, नहीं तो गोली मार देंगे। गोली मार देंगे। ठीक है, पैसा भी दिया गया, उसको मोबाइल भी दिया गया और फिर भी उसको गोली मार दिया गया। ये लड़का तो मेरे सीनियर दोस्त थे। अच्छा। और बहुत नेक और ईमानदार व्यक्ति थे। एसएसबी में बहुत बहुत सालों से इनकी ये पोस्टिंग थी और वो अपना कार्य कर रहे थे। यहाँ पूर्वी चंपारण में बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है। यानी पर डे 2-3 हत्याएं होती है। और प्रशासन समझिए तो नपुंसक हो गया है। हाँ, इनका क्या कहे कि यह कर्तव्य से भ्रष्ट हो गए हैं या ऊपर से इन पे दबाव है, सरकार का दबाव है, क्या नहीं है, लेकिन ये पूर्ण रूप से नपुंसक है। ये सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। शराब उससे पैसे वसूलने के चक्कर में रह रहे हैं बार। और आम आदमी भी उनको काफी असुरक्षित, आज के टाइम में कोई सुरक्षित नहीं है। बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये हमारे बिहार की। जो इंसान जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, कहीं ना कहीं शहीद हो जाते हैं तो तिरंगा में लपेट करके उनको लाया जाता है। जो इंसान तिरंगे के कपड़ों में दिखने वाला था, वो आज अपराधियों के हाथ मारा गया। कितनी बड़ी शर्म की बात है हमारे बिहार की। और आए दिन हमारे बिहार की ये घटना बिहार में रुकने के नाम नहीं ले रही है। कल ही आप लोगों ने देखा होगा कि पंचायत समिति बच्चा पासवान को दिन दहाड़े गोलियों से भून करके हत्या कर दिया गया। इस महीने में लगभग 18 मर्डर हुआ है इस बिहार में। आखिरकार इसका बढ़ावा कौन दे रहा है भैया? सरकार दे रही है ना? दे रही है, पूर्ण रूप से दे रही है। ऐसे सरकार को यानी जनता कहीं का नहीं छोड़ेगा, अब की बार नहीं छोड़ेगा ना, कहीं का नहीं छोड़ेगा। अच्छा भैया, आप कहाँ आए हुए हैं अभी? जी, मैं यहाँ आया हूँ धर्मेंद्र कुमार के दाह संस्कार में, जो मेरे मित्र भी रहे हैं। अच्छा, आपका मित्र थे? जी हाँ। ये बहुत दुखद घटना है। जब से मैंने इस घटना के बारे में सुना हूँ तब से बहुत आहत हूँ। और ये अगर सीमा पे शायद शहीद हो गए रहते तो हम लोग को गर्व करते होता। सही बात। लेकिन ये दुख की बात है कि हमारे नीतीश बाबू के उनके मुंह बोली सुशासन की सरकार में वो अपराधियों के गोलियों का शिकार हो गए हैं। जिससे हम लोग, हमारे तमाम गांव ग्रामीण, हमारे अगल बगल के तमाम लोग, तमाम जनता बहुत आहत है इस घटना से। बहुत बड़ी दुख की बात है। कल तक तो एक आम आदमी भी मारा जाता था, लेकिन अब की बात की जाए तो हमारे बिहार में भैया ना आप सुरक्षित हैं, ना हम सुरक्षित हैं, ना बड़े बड़े लोग सुरक्षित हैं। आज एसएसबी जवान यानी कि देश की रक्षा करने वाले बेटे को अपराधियों ने किस तरह से भूना और अपने माँ का इलाज करा करके घर वापसी आ रहे थे, आधे रास्ते में ही उनको पकड़ लिया ये अपराधी। जी हाँ, ये सही बात है कि अपनी माँ की इलाज कराकर घर आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही रोक करके उनको गोलियों से मार दिया गया। अच्छा, तो ये छीन-छान पहले किया गया था क्या? नहीं, उनसे कोई छीन-छान नहीं हुआ। डिमांड हुआ, जोर जबरदस्ती। हाँ, डिमांड हुआ कि पैसा दो, मोबाइल दो, गाड़ी दो। अच्छा। पहले तो चाबी निकाल लिया गया। अच्छा। उसके बाद में गोली मार दिया। अच्छा, उनकी माँ भी साथ में थी? जी, माँ ने किसी को पहचानी क्या, उस जो अपराधी जो इन पे हमला किया? अब ये तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम तो वहाँ थे नहीं। अब उनकी माँ से पता चलेगा कि माँ पहचान पाई या नहीं पहचान पाई। उनके साथ में तो उनके भाई भी थे, एक जेठ भाई भी थे। अच्छा। हाँ।
अच्छा, ऐसा क्या लगता है आपको, भाई भी साथ में थे, माँ भी साथ में थी, लेकिन आखिरकार इन्हीं को मारा गया? ये भी एक सवाल बनता है, ये भी मारा गया। ये तो जांच का विषय है। अपराधियों को यहाँ जिला प्रशासन से मैं अपील करूंगा कि अपराधियों को पकड़ करके जल्द से जल्द उनकी मंशा को स्पष्ट करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। हमारे नीतीश बाबू हमेशा कहते बोलते हैं कि हमारे राज्य में सुशासन की सरकार है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, अब ये आए दिन घटना, ये आम घटना हो गई है। गोलियों से मार देना, हमारे इस देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया, पत्रकार, प्रेस वाले, वो भी सुरक्षित नहीं है। उनको भी घर से बुला करके गोली मार दिया जा रहा है। आम पब्लिक तो मारा जा रहा है तो ठीक है, वो समझ में आता है, लेकिन हमारे देश के सीमा पर रक्षा करने वाले, सुरक्षा देने वाले, जिसके सुरक्षा के बल पर हम यहाँ चैन की सांस लेते हैं, चैन की नींद ले पाते हैं, जब वो भी सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक की क्या गारंटी है कि उसको सुरक्षित रहे? सही बात है, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ के जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ना आपको, कोई ठीक नहीं है कब किसको गोली से भून दिया जाएगा। यहाँ हर एक गोली पे अपराधी का ही हक है, क्योंकि अपराधी बेखौफ हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं। प्रशासन है तो आपको परमिशन की जरूरत है, और यदि अपराधी है तो कोई परमिशन नहीं, जब चाहे उड़ा सकता है। यही है ना? हाँ, तो ये हमारे बिहार की दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पिछले 1 महीने में हमारे बिहार में भैया 18 मौत हो गई है अपराधियों के द्वारा, लेकिन एक भी अपराधी का चंपारण में, सिर्फ चंपारण में 1 महीने में 18 मर्डर, और कोई भी अपराधी का खुलासा नहीं हुआ। क्या कहना चाहिए? अच्छा, पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी आप है कहाँ पे? हम बगहा ग्राम में हैं। अच्छा, आए कहाँ पे हैं? दाह संस्कार में एसएसबी जवान धर्मेंद्र कुमार। आप एसएसबी के दाह संस्कार में आए हुए हैं, शहीद होकर आए हैं क्या? नहीं, क्या शहीद होकर आए रहते तो गौरवान्वित होते हम। क्या बात है, क्या बात है, गौरवान्वित हो लोग। गर्व होता है, गर्व होता है, शहीद होता है बॉर्डर पे, तो आज हम लोग के साथ लाया जाता है। हाँ, तिरंगे के साथ। आज ये बिहार के दुर्भाग्य देखिए, उनको तड़ातड़ गोली के बरसात से उनके मौत की घात उतार दी गई है ना? ये हाँ, एकदम बिल्कुल सही है। सरकार को क्या कहिएगा? सरकार तो अंधी बहरी हो गई है। अगर थोड़ा भी शर्म है नीतीश कुमार को, तो एकदम हर हालत में त्याग पत्र दे दे, काहे छोड़ न दे। क्या है कुर्सी कुमार बने हुए हैं नीतीश बाबू, आप छोड़िए, आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, छोड़ दीजिए, काहे कुर्सी कुमार हो गए हैं, छोड़िए। नहीं तो आप जाकर 3 महीना जाकर जोगी से ट्रेनिंग लीजिए। कहीं ना कहीं अब अपने बिहार सरकार को जोगी से ट्रेनिंग लेने की जरूरत है उनको ट्रेनिंग लेने की। फिर आइए तब बनिए मुख्यमंत्री। हाँ। ये जो आपका जो नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री, ये तो सपना देख रहे हैं कि हम अब देश चलाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे ये बिहार तो संभाल ही नहीं रहा है। सुनिए ना, वो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे इस जन्म में? क्या 7 जन्म में वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? जब बिहार नहीं संभाले तो भारत को संभाल लेंगे, वही चले भारत को संभाल ले, वो तो बन जाएगा तब पूरा भारत हो जाएगा, थी बिहार मॉडल हो जाएगा। आए दिन ये बिहार की पूर्वी चंपारण की एक घटना है, कल भी एक मर्डर, आज भी एक मर्डर, इससे पहले भी 6-7 मर्डर हो चुका है। 1 महीने में लगभग 18 मर्डर पूर्वी चंपारण में, लेकिन एक भी अपराधी का खुलासा नहीं हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है, तो किसकी सबसे बड़ा हाथ है इसमें? अरे इसमें सरकार का और प्रशासन दोनों मिली भगत है, एकदम दोनों मिली भगत है। लेकिन आज ये भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, नहीं है, भी सुरक्षित नहीं है। अरे तो मिला है तो आप अपराधियों को बढ़ाइएगा, पर भी तो पड़ेगा। कहने का मतलब है कि गाड़ा के और लखो तो बहुत गिरबो तू हनु, तब गिरबो एकदम गिरबे करबो। देखिए मातम का माहौल है, और सभी लोग जो है यहाँ पे बगहा गांव के निवासी है, और सभी के अंदर वो एक प्रकार की कहते हैं ना कि यदि ये धर्मेंद्र कुशवाहा जी बॉर्डर पे शहीद होकर आए होते तो सभी लोग गर्व से आज इनका दाह संस्कार करते। लेकिन सबके अंदर पता है आज उनके लिए इतना मतलब अपना आप में दुखी है कि अपराधी का शिकार बन गए धर्मेंद्र कुशवाहा जी, जो बॉर्डर पे रात दिन लड़ करके हम लोग को चैन का नींद सुलाते थे, आज उनको खुद अपराधी सुला दिया। ये सबसे बड़ी नाकामी हमारे बिहार की है। क्या कहना चाहते हैं चाचा? क्या कहें, प्रशासन के लिए कहेंगे तो बिहार प्रशासन हमको खोजना शुरू कर देगा। हाँ, प्रशासन के विरोध में कितना बोले। बोलने का मतलब है कि खोजना शुरू करेगा। तो आप नहीं बोलिए, हम नहीं बोले, तो दिन दहाड़े यही चलते रहेगा जब तक नीतीश बाबू प्रशासन को फ्री नहीं करेंगे। हाथ गोड़ उसका बांध के रखे हुए प्रशासन का, तब न प्रशासन भी मर रहा है, डोले नहीं अपराधी के जा रहा है। एक तरफ एक कानून था, बिहार के अंदर एक कानून था कि कोई भी सरकारी बॉडी मरेगा उसको यह छूट नहीं था 14 साल में, लेकिन नीतीश बाबू उसको भी बदल करके
अभी आनंद मोहन जी को रिहाई करा दिया, उसके साथ 27 को रिहाई हो गया। तो कौन पुलिस वाला जाएगा अपराधी के साथ मरने? उसका जब हम मरेंगे तो वही सजा है, वो भी मरेगा तो वही सजा है, वही दिक्कत है। पुलिस वाला नहीं जा रहा है। अपराधी कहीं पकड़ा भी गया तो 1-2 महीने बाद फिर से आ जाएगा, फिर शुरू करेगा। वही कर रहा है, वही हो रहा है इनके सरकार में। जब आप कानून को बदल करके लोग को वोट के लिए छूट दीजिएगा तो आम पब्लिक क्या है, सब लोग मरबे करेगा। आज पुलिस वाला से भी हम लोग को बात होता है, कहता है कि हम लोग काहे ले जाए अपराधी को पकड़ने मारने, हमको मार देगा तो जो सजा तुम लोग को मारता है वही हम लोग को भी होगा। हम लोग का पहले से अलग था कि हाँ कम से कम अपराधी को डर था कि नहीं हम लोग को हत्या होगा तो आजीवन जेल में रहना है, लेकिन अब तो रहना नहीं है उसको भी। नीतीश बाबू बना दिए, कहीं जब यही छूट दिए हैं तभी ये बेलगाम हो गए हैं अपराधी और उनका मनोबल बढ़ते जा रहा है। 5 महीना में देखिए बिहार का क्या दशा हो रहा है। 5 महीने से नीतीश बाबू प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, क्या कहिए? वो तो ख्वाबे रह जाएगा उनका तो ख्वाबे रह जाएगा। अगर उनका हिम्मत है नीतीश बाबू को तो कहीं से डायरेक्ट चुनाव लड़के देखा है MP का। आज तक चुनाव लड़े हैं, पिछले गेट से मुख्यमंत्री बने हैं, एक भी विधानसभा का चुनाव लड़े हैं मुख्यमंत्री जब से बने हैं तब से। अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री भी है तो कहीं से चुनाव लड़के देखा है। पहले पलटा पलटी में कई बार मुख्यमंत्री वो तो बराबर रहते हैं, अभी पलटा पलटी में प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो हम लोग का दशा है भाई। हम लोग अब नेपाल में चलेंगे, बगल में है, ज्यादा दूर नहीं है, 6-7 किलोमीटर है, हम लोग वहीं जाके बस जाएंगे, क्या करें। अब मरने तो नहीं ना, कम से कम 10 बड़े जिएंगे ना, उधर चले जाएंगे। लेकिन इस सरकार के मौजूदगी में हम लोग ऐसे ही डर के जीते रहेंगे और आज हम मरेंगे, कल आप मरिएगा, परसों वो मरेगा और पूरी बिहार की समाप्ति हो जाएगी, अपराधियों पर राज हो जाएगा। प्रशासन से लेके आम पब्लिक तक सब कोई डर गया है, सब कोई डर गया है इनके चलते। बिहार का गृह विभाग नीतीश कुमार के हाथ में है, उनको तो याद ही नहीं। उनको याद नहीं ना, परसों तो याद नहीं था। उन्हीं गृह विभाग से संबंधित लोग गया था उनके जनता दरबार में, तो कहते कह रहे गृह मंत्री को फोन लगाओ जी। तो किसको लगाए भाई? उसको लगा दिया विजय चौधरी जी को, तो वो कहे कि नहीं ये तो है, तब कहते हैं धक लगता है कि गाजा पी के काजे बैठल थे। तब याद आया कि गृह मंत्री हम ही है। वो तो पूछ रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री। अच्छा, उनको ये भी पता नहीं था ना, नहीं था। ये बिहार की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है के माध्यम से जाने की उनको पता नहीं था। हम लोग टीवी में देखे, पेपर में देखे कि गृह मंत्री को फोन लगवा रहे हैं। अरे क्या बात, जबकि देखिए यही तो वही है गृह मंत्री। तो अभी हमारी मौजूदगी जो बनकटवा प्रखंड के बगहा गांव में है और यहाँ पे SSB जवान धर्मेंद्र कुशवाहा जी की अंतिम संस्कार की जा रही है और अंतिम संस्कार में गांव के तमाम लोग आए हुए हैं। बाकी इस प्रकार का वीडियो देखने के बाद आपका राय क्या बनता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और जरा सुशासन बाबू को लेकर के आप कहना क्या चाहते हैं। पहले तो जंगल राज था, आज जंगल राज 4 आ गया, जैसे हमारा 4G चल रहा है ना भैया, जियो वही लिखाई अब हो गया है, अपराधी भी हो गया है 4G। आज प्लानिंग आ कॉल मर्डर 100%। तो ये हमारे बिहार के दुर्भाग्य। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।